बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है गुजरात एटीएस के ज़रिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले गुजरात के जूनागढ़ इलाके में एक तकरीर हुई थी, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब खुसूसी मेहमान थे और उन्होंने अपनी तकरीर में कुछ अशार पढ़े थे, जिसमें से एक अशार को क्लिप बनाकर काट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और ये बताया गया कि ये जो शेर पढ़ा है वो हिंदुओं के खिलाफ है, क्योंकि इस शेर में कुत्ता लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उनकी फहम से दूर है कि यह कुत्ता लफ्ज़ उनके लिए नहीं बल्कि इसराइल के लिए इस्तेमाल किया गया था। जो कुछ आज फ़लस्तीन में हो रहा है उसी को लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इस अशार को पढ़ा था, लेकिन कुछ नासमझ नाअहल लोगों ने इस क्लिप को वायरल करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसको लेकर गुजरात एटीएस ने उनके घर पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार करके पहले तो मुंबई ले आई, फिर मुंबई से अहमदाबाद ले आए। उसके बाद जूनागढ़ में जहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी वहां के थाने में लाया गया। उसके बाद जूनागढ़ के कोर्ट में इनको पेश किया गया, जहां पर उस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गई है, यानी ज़मानत मिल गई है। लेकिन अभी उनकी मुश्किलें दूर नहीं हुई हैं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला गुजरात के कच्छ इलाके में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अभी तक उन्होंने बेल नहीं पाई है। अभी उनको कच्छ के कोर्ट में जाकर बेल के लिए अर्जी देनी होगी, फिर वहां क्या सुनवाई होती है अभी देखना बाकी है। जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात एटीएस गिरफ्तार करने आई तो गिरफ्तार करके जब मुंबई में घाटकोपर थाने में ले गई तो वहां उनके चाहने वाले इकट्ठा हो गए और खूब नारेबाजी करने लगे। फिर पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बोला कि इनको एक संदेश के ज़रिए इस भीड़ को शांत कराया जाए, यानी अपील की जाए। पुलिस के कहने पर मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने चाहने वालों से खिताब किया और उनसे यह अपील की, दरख्वास्त की कि आप लोग शांति बनाए रखें। हम कोई मुजरिम नहीं, हम कोई क्रिमिनल नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको बताता चलूं कि वो कौन सा शेर पढ़ा था मुफ्ती साहब ने, जिसको लेकर इतना सारा बवाल खड़ा हो गया। वो शेर कुछ इस तरह था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। इसी शेर को लेकर कुछ नासमझ लोगों ने मुफ्ती साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस शेर को हजरत ने कई जगह पढ़ा है, लेकिन जूनागढ़ के जलसे में इस शेर को लेकर छोटी सी क्लिप बनाकर वायरल कर दिया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि ये जो शेर पढ़ा है हिंदुओं के खिलाफ है, इसलिए इस पर एफआईआर दर्ज हो गई। हालांकि गुजरात एटीएस ने कोर्ट से 10 दिन के लिए रिमांड पर अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने समझदारी दिखाते हुए 1 दिन की पुलिस रिमांड पर रखने की इजाज़त दी। अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जूनागढ़ के मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी इन पर केस चलता रहेगा और अभी इनको कच्छ के कोर्ट में हाजिर होना है और वहां पर जो है अपील दायर करना है जमानत के लिए, यानी कुछ और दिन लग सकते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात पुलिस के हत्थे से छूटने में। गौर फिक्र करने वाली बात यह है कि इस शेर में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं था जिस पर एतराज़ हो सके, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी मनमानी करके एफआईआर दर्ज करा दी और गुजरात एटीएस जो है तुरंत सक्रिय हो गई। जो कि और मामलों में आप लोग देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर नाम ले लेकर गालियां दी जाती हैं, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक दाढ़ी टोपी वाला इंसान अगर कुछ ऐसी बात कर देता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। अब बात आती है कि इसका जो हल है वो कैसे निकाला जाए कि कोई भी मुंह उठाकर मुसलमान के खिलाफ आवाज़ उठाता है, गालियां देता है, गिरफ्तार करवाता है। आज हम लोग कई फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, जैसे कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, जिससे हमारी ताकत कमज़ोर हो गई है। अगर आज हम एक प्लेटफार्म पर न खड़े हुए तो हमें इसी तरह दबाया जाएगा, धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। आज हमको चाहिए कि हम भले ही फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, एक कलमे के ऊपर, एक कुरान के ऊपर, एक अल्लाह के ऊपर इत्तेहाद कर लें, इत्तेफाक कर लें। हमारे आपसी जो मसाइल हैं वो हमें आपस में ही हल करने होंगे।
आपसी इख्तिलाफात अपनी जगह रखें, लेकिन जब बात आती है मुसलमान के शान में और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं, तो इसके लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा और एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर इनको जवाब देना होगा। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने आपसी जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर रखें, लेकिन एक कलमे की बुनियाद पर हम एक हो जाएं और अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दें, जिससे हमारा मुआशरा तरक्की कर सके, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी ताकत है जिसे कोई ताकत हरा नहीं सकती। इल्म एक ऐसा हथियार है जिसे कोई हथियार पराजित नहीं कर सकता। अपने मुआशरे की ताकत को बढ़ाने के लिए हमको बुनियाद को मजबूत करना होगा, और वो बुनियाद है हमारे बच्चे, जिनको अच्छी तालीम, आला तालीम देनी होगी, जिससे हमारी मुआशरे, हमारी कौम की बुनियाद मजबूत हो सके और हमारी आने वाली नस्ल पढ़ लिख कर काबिल बन सके। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत सारे एहतजाज भी हुए हैं और मुसलमान में इत्तेहाद के लिए शमा जल चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हम सब मुसलमान को एक कर दे और नेक कर दे। आमीन।